बच्चों, IQ गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। जहां कल वीडियो छोड़ी थी वहां से हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ठीक कल वाली जो कल पढ़ाया था उसका एक बार रिवीजन करते हैं और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो कल वाली जो क्लास थी हमारी, वो हमारी किस पे चल रहा था? आप कहोगे पहला चैप्टर चल रहा है अभी, जिसे हम कहते हैं भारत का वर्गीकरण। और भारत के वर्गीकरण में आज लास्ट वीडियो होगी जिसे आप कहते हो, चल क्या रहा, आप कहोगे सीमाओं के आधार पर भारत का वर्गीकरण। तो सीमाओं के आधार पर कौन कौन सी सीमा हमने बताई थी? आप कहोगे थल और जल, दो प्रकार की सीमा बताई थी। कौन कौन सी? आप कहोगे थल वाली और जल वाली। तो हम आपसे कह सकते हैं कि हमने सीमाओं कितने भागों में बांटा था? दो, थल और जल में। जो स्थल वाली सीमा है वे हमने कंप्लीट कर दी थी। फिर भी एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ मौखिक रूप से, और जल वाली को आगे। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किससे मिलती है? तो आप कहोगे भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा मिलती है बांग्लादेश से। कितने किलोमीटर की मिलती है? आप कहोगे 4096.7 किलोमीटर की मिलती है। उसके बाद आपका मैंने पूछा दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन से मिलती है। कितनी? आप कहोगे 3488 किलोमीटर की सीमा चीन क्या करता है? साझा करता है आपके भारत से। तो उसके बाद हमने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा तीसरी सबसे लंबी सीमा। तो आप कहोगे तीसरी सबसे लंबी सीमा मिलती है पाकिस्तान से, जिसे आप कहते हो कितने किलोमीटर की? 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अफगानिस्तान से मिलती है। कितनी? 106 किलोमीटर की सीमा। दूसरी सबसे छोटी किससे मिलती है? आप कहोगे बांग्लादेश से मिलती है। तो सॉरी, भूटान से मिलती है। कितना? 699 किलोमीटर। नेपाल से आप कहोगे 700 1700 के आसपास मिलती है। और उससे कितनी मिलती है? आप कहोगे 1600 की। तो ये मैंने कल आपकी सीमा कंप्लीट कर दी थी। आज हमें भारत का जल क्षेत्र देखना है। कौन सा देखना है? आप कहोगे जल क्षेत्र में भारत को देखना, जल सीमा के बारे में वर्णन करना। तो मैं हेडिंग लगा देता हूं पहला कि भारत की जल सीमा। ये आपका टॉपिक हेडिंग है कि भारत की जल सीमा। तो आप क्या कहोगे जल सीमा। इसके साथ साथ आपके पास कोई मैप हो तो मैप में आप इसको मेरी तरह साथ साथ ही आप उसको मैप को भरते जाना, तो आपको पूरी जल सीमा याद हो जाएगी। ठीक, तब भी पढ़ो, तभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इस मैप को साथ रखना। जितना मैपिंग पे कार्य करोगे उतनी आसान हो जाएगी आपकी जीएस। इतनी आसान क्या हो जाएगी? जीएस हो जाएगी। जब तुम दक्षिण में हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो तब ये काम आएगा आपको। ठीक है, हिस्ट्री में मैपिंग काम आएगी, संविधान में मैपिंग काम आएगी। जिसको लग रहा है नहीं आती तो आप मेरे से संविधान पढ़ के देखना, उसमें मैं आपको पूरा मैप, कुछ मैप का दिखाऊंगा कैसे कैसे मैप का प्रयोग संविधान में भी हो सकता है। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तैयारी हो रही है, यूपी पुलिस, पैट या एसएससी की तैयारी के हिसाब से कोचिंग दी जा रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। ठीक, तो आप क्या करोगे? शेयर और सब्सक्राइब और देखें, और सभी को इसी क्या करें, देखें, सभी को यहाँ से तैयारी करने का मौका दें। तो आप इस चीज को भी देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लगे तो अच्छा लग रहा है जी। तो अब देखते हैं ये भारत का है। और भारत का ये जो आपको मानचित्र दिखाई दे रहा है, जो भारत का मानचित्र है,
वो इसमें आप तुम जल देख सकते हो। जल क्षेत्र कहाँ है, आप कहोगे कि यहाँ से लगेगा जल, ये वाला, यहाँ से लगने के बाद तो ये आपकी जल सीमा होती चली जाएगी। इसको हम कैसे दर्शाएंगे, आप कहोगे जल क्षेत्र है वहां। ये कैसी सीमा, आप कहोगे जल सीमा। अब जल सीमा भारत की है, तो इसका मतलब जल सीमा कहाँ कहाँ, यहाँ भी आपकी जल सीमा, तो इसमें आपके ये क्या बने मिलेंगे, आप कहोगे ये इसमें आपके द्वीप बने मिलेंगे। ये तो ये क्या आपका, आप कहोगे ये द्वीप समूह, इसे कहोगे द्वीप समूह, मतलब कि या कह सकते हो लक्षद्वीप। यहां भी आपका एक जल वाला भाग है, ये आपको मिलेगा जल वाला भाग, इसमें आपको इसमें भी द्वीप मिलेंगे। ये आपको क्या मिलेंगे, द्वीप। इसे क्या कहते हैं, आप कहोगे इसे निकोबार द्वीप समूह। ये क्या है आपका, निकोबार द्वीप समूह, ये आपका क्या है, निकोबार द्वीप समूह। तो अब आपकी जल सीमा, एक तो जल सीमा ये है, ये देख सकते हो, एक यहां तक भी जल सीमा। तो जल सीमा को हम कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटेंगे। कैसी कैसी, एक तो कहेगी तट, तट जल सीमा, समझना। दूसरी क्या आएगी, आप कहोगे जी दूसरी आएगी इसकी तट जल सीमा, दूसरी क्या होगी, कुल जल सीमा, कुल जल, ठीक है। एक तटीय आएगी और एक कैसी आएगी, आप कहोगे इसी को कह देंगे अतटीय, अतटीय जल सीमा। तो तब क्या बनेगा आपका, आप कहोगे तब बनेगी कुल जल सीमा, समझ में। तटीय सीमा और आप कैसे बनेगा, आप कहोगे कुल सीमा। जब कुल पूछेगा तो हमें दोनों को ऐड करके बताना, ठीक है, दोनों को क्या करके बताना, ऐड करके हमको बताना है। आ जाओ, क्या कहोगे, कुल तटीय सीमा कितनी है, आप कहोगे 75,7516 पॉइंट कितना 6 किलोमीटर है। जब कुल है तो तट की कितनी है, आप कहोगे तट वाली सीमा जो है आप कहोगे 6100 किलोमीटर है। कौन सी भाई, तट वाली सीमा, अभी समझाऊंगा मैप में। उसके बाद इसे हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इसी को कहोगे तट सीमा, है ना। और अतटीय कितनी है, तो आप कहोगे अतटीय कितनी है, जब 6100 आ गया तो आप इसको 6100 को इसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आप कहोगे 1416.6 किलोमीटर। तो आप कितना कह दोगे, 1416.6 किलोमीटर कैसी है, अतटीय सीमा, हाँ या ना। तो आपसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत की कुल जल सीमा कितनी है, तो आप कहोगे 7,516.6 किलोमीटर है। तो आप कितना 7516 किलोमीटर की कैसी है, जल सीमा। आपसे पूछा जाएगा तटीय सीमा कितनी है, आप कहोगे 6100 किलोमीटर। जल सीमा कितनी है, आप कहोगे 1416 किलोमीटर की है।
तो आप कहोगे इतनी क्या है भाई, ये आप कहोगे जी किलोमीटर में है। आप पूछा जाएगा तट किसे कहते हैं, सबसे पहले तट की बात की जाए और सीमा आप समझ रहे, तट का मतलब है भारत का जो मानचित्र है, भारत के चित्र, जो मानचित्र है जिसे आप कहते हो भारत के मानचित्र से जल लगता है, वह तट सीमा है। आया ना, कौन सी तट सीमा है, आप कहोगे ये वाली तट सीमा है भाई, यहां से जो जल लग रहा है ना, ये जो मैं इसको ब्लैक ब्लैक से करता जा रहा हूं, ये आपकी कैसे है, तटीय सीमा है। ये वाली जो इसके तट से लग रहा है, ये कैसी है, तटीय सीमा है। समझ में आ, कौन सी तटीय सीमा है, आप कहोगे जी ये जो ब्लैक से दिखाई दे रही है, ये कैसी सीमा, आप कहोगे ये इसकी तटीय सीमा है। इसका मतलब इसे हम कह सकते हैं तटीय सीमा को भारत की प्रायद्वीप आकृति। प्रायद्वीप आकृति क्या होती है, मतलब कि वह हिस्सा, मतलब भूभाग का वह हिस्सा जो वीतो आकृतियों में हो, भूमि का वह हिस्सा या भाग, भूमि का वह हिस्सा जो वी आकृति में हो, और जल से तीनों ओर घिरा हो, आया ना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप संरचना कहते हैं। भूमि का वो हिस्सा जो जल से तीनों ओर घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं, आप इधर से भी, नीचे से भी और इस साइड से भी घिरा हुआ है, उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप संरचना। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पूरब में, मतलब भारत का पूरब में कौन सी खाड़ी है, तो आप कहोगे इसे कहते हैं हम बंगाल की खाड़ी। समझ में, इसे हम क्या कहते हैं। और दक्षिण में क्या है, आप कहोगे जी दक्षिण में है हिंद महासागर, और इधर क्या है, इधर आपका है अरब सागर। पहला क्वेश्चन, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है, आप कहोगे अरब सागर है। भारत के दक्षिण में कौन सा है, हिंद महासागर है। और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। समझ में। इसके बाद आपको नेक्स्ट बनेगा, यहां पर एक आपका छोटा सा देश बनेगा जिसे आप कहोगे श्रीलंका। ये क्या आपकी श्रीलंका है, ये क्या है, श्रीलंका। और श्रीलंका से जो ये वाला हिस्सा बनता है, ये इसे आप कहोगे मन्नार की खाड़ी। दिखाई दे रहा है, कौन सी, मन्नार की खाड़ी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, कौन सी, मन्नार की खाड़ी कहाँ है, आप कहोगे भारत और श्रीलंका के बीच जो क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। अब यहां बनेगा, यहां देखो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, इसको कहते हैं हम खंबात की खाड़ी। और ये वाला जो है, ये इसे हम क्या कहते हैं, आप कहोगे इसे कहते हो कच्छ की खाड़ी।
पहला क्वेश्चन बनेगा खंबात की खाड़ी कहाँ है? आपका गुजरात के समीप। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में, ठीक है, और उसके समीप। और आपसे पूछा मन्नार की खाड़ी कहाँ है? भारत और श्रीलंका के। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? इसमें क्वेश्चन बन सकता है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आप कहोगे बंगाल की खाड़ी है। क्वेश्चन बनेगा। यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। 1 मिनट में हट रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आप आंसर क्या करोगे? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आप कहोगे इसका आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। देखो मैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा फिर भी बता देता हूं। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? आप कहोगे हडसन की खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी ये है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा? ठीक है, भारत के कितने राज्य जल से सीमा मिलाते हैं? सीमा मिलाते हैं। भारत के वह कितने राज्य हैं जो जल से सीमा मिलाते हैं? तो आप इस बात का ध्यान रखना कि मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कितने राज्य हैं, कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई ऐसी बात नहीं कि मैं डायरेक्ट ना बता सकूं, फिर भी मैं आपको मैप में बताता चलूंगा साथ साथ और आप समझते चलेंगे। पहला राज्य आपका ये आ जाएगा जिसे आप कहोगे गुजरात। पहला राज्य कौन सा आ जाएगा? आप कहोगे गुजरात, है ना। आप कहोगे दूसरा राज्य क्या आ जाएगा? आप कहोगे दूसरा राज्य आ जाएगा आपका ये वाला, जिसे आप कहोगे महाराष्ट्र। तीसरा राज्य आपका ये आ जाएगा जिसे आप क्या कहोगे कर्नाटक। और चौथा राज्य आपका क्या आ जाएगा? जिसे आप कहोगे केरल। केरल। और यहां आपका एक आ जाएगा राज्य जिसे आप कहोगे गोवा। तो आप क्या होगे कितना होगा? गोवा कह दो, गोवा कह दो, एक ही बात है, मैं बना देता हूं भाई। 1 2 नंबर देते चलो, 5। कितने राज्य आगे थी? 5 तो हमें मिल गए पश्चिम, जिसे आप कहते हैं पश्चिम। इसका नाम है तमिलनाडु। इसके बाद नेक्स्ट राज्य आपका आएगा जिसे आप कहोगे आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका राज्य होगा ये उड़ीसा। और नेक्स्ट राज्य आपका ये आ जाएगा जिसको आप कह दोगे पश्चिम बंगाल। यहां तक किसी कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाए कितने राज्य बन गए, आप क्या होगे? राज्यों की संख्या होगी जी 6 8 और 1 9।
भारत के कितने राज्य जल सीमा मिलाते हैं? तो आप कहोगे भारत के 9 राज्य हैं जो जल सीमा मिलाते हैं। कितने राज्य हैं? 9 राज्य हैं जो भारत के जल सीमा मिलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा, दूसरा भी आगे आगे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। भारत की जल सीमा से कितने देश मिलते हैं? कितने देश मिल अब क्वेश्चन बनेगा ये, भारत की जल सीमा से कितने देश मिलते हैं? मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत की जल सीमा से कितने देश मिलते हैं, या आप इसको बताइए। यहां तक कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। चले, पहला देश, अब देखते चलना, पहला देश आपका ये आ जाएगा अफगानिस्तान। ये कैसा आ जाएगा? अफगानिस्तान पहला। ओ सॉरी, पाकिस्तान। भाई ये बहुत अच्छा देश है, इसको बुरी नजर से ना देखे, ठीक है। तो फिर भी कौन सा देश आ जाएगा? पाकिस्तान। फिर आपका यहां मिल जाएगा ये, इसका नाम है बांग्लादेश। 2, और एक आपका ये आ जाएगा जिसका नाम है, थोड़ा ही बना रहा हूं, इसका नाम है बर्मा या म्यांमार। तो 3 देश आपको मिल गए, 1, 2 और 3। कोई दिक्कत यहां तक? इधर आपको एक मिलेगा देश जिसका नाम है, आप क्या होगे, एक इधर मिलेगा और एक यहां मिलेगा दूसरा देश का नाम। तीसरे का क्या आया? आप कहोगे तीसरा बर्मा, चौथा है श्रीलंका। 4 हो गए। एक पांचवा है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कोई दिक्कत यहां तक? पांचवा कौन सा है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, इसमें क्या बनेगा? आपका बनेगा मालदीव। क्या देश हो गए? आप कहोगे 5 हो, 4 हो गए थे, 6 और एक आपका क्या आ गया? 7। 6 के बाद 4 और 1 5 हो गए, 5 और 1 6। अब कोई सा और देश दिखाई दे रहा? एक देश और रह रहा है। कितने देशों से मिलती है? आप कहोगे 7 देशों से मिलती है। तो 7वां देश आपको कमेंट में कर बताना है, ठीक है, कौन सा देश है जो 7वां जो जल सीमा से मिलाता है। तो टोटल कितने देशों से मिलती है? आप कहोगे 7 देशों से मिलती है। ठीक है, मैं दोबारा से गिनवा रहा हूं। पहला आप कहोगे पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा या म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव। तो इतनों से आपको मैंने बता दी। एक देश मैंने आपका छोड़ दिया है, वो आपके लिए आंसर देने के लिए छोड़ दिया है। इतने देशों से इसकी क्या मिलती है? जल सीमा मिलती है। तो पहला क्वेश्चन आपका बना कि भारत की जल सीमा कितने राज्यों टच होती है? तो आप कहोगे 9। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जल सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देशों से मिलती है। 6 के नाम बताए, एक का कल बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो आप कहोगे इतने देशों से मिलती है। और आप अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, वह देश कितने हैं? वह वह देश या देशों, वह देशों की संख्या
कितनी है जो स्थल व जल से सीमा मिलाते हैं। स्थल व जल से सीमा मिलाते हैं। उन देशों की संख्या कितनी है जो जल से भी मिलाते हैं और थल से भी मिलाते हैं? पहला देश जिसका नाम है आप कहोगे पाकिस्तान, जल से भी और थल से भी। दूसरा देश आपका कौन सा आ जाएगा? जिसका नाम है बांग्लादेश। तीसरा आप कहोगे, तीसरा है बर्मा या म्यांमार। तीन देश ऐसे हैं जो थल से भी सीमा मिलाएंगे और जल से भी सीमा मिलाएंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि भारत की जो जल सीमा है, भारत की जो जल सीमा है, भारत की जल उसके नजदीक कौन सा देश है? सबसे नजदीक, सबसे देश तो आपसे पूछा जल सीमा पूछ रहा, थल और जल दोनों नहीं पूछ रहा। कौन सी सीमा पूछ रहा है? जल सीमा पूछ रहा है। तो जल में ढूंढो भाई, ना कि थल में ढूंढना। किसी का माइंड चल रहा हो कि पाकिस्तान बता दूं और आप क्या होगे बांग्लादेश बता दो या बर्मा, वो जल सीमा पूछ रहा है, आपसे मिक्स नहीं पूछा। ठीक है, तो आपके मन में ये चल रहा हो कि मैं आंसर इसमें से दे दूं तो आपका गलत है। तो आप कौन से नजदीक बताओगे? आप कहोगे सबसे नजदीक है आपकी श्रीलंका। कौन सा भाई? आप कहोगे श्रीलंका। इसके बारे में बात कर लेते हैं। श्रीलंका के बारे में एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रीलंका भारत के सबसे नजदीक है। तो आप यहां तक कोई किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत हो, इतने का स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। चले भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। रब करते हैं। ये भारत व श्रीलंका की जल सीमा, ये आ गया भाई आपका भारत और श्रीलंका की जल सीमा। पहला क्वेश्चन, यह भारत के सबसे नजदीक जल सीमा, यह भारत की समीपतम जल सीमा है। जल कितने समय हम कहां पहुंच रहे थे? लास्ट हमारा जो था क्वेश्चन थी भारत व श्रीलंका की जल सीमा। हमें पढ़ाना था भारत और श्रीलंका के मध्य। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत के जो सबसे समीप देश है, जल में जो सबसे समीप देश है वो है आपका श्रीलंका। यदि आपसे पूछा जाए जल में तो आप थल मत जोड़ देना। जब पूछा जाएगा जल और थल दोनों में हो तो तब आपका
आंसर या तो पाकिस्तान में से आएगा या बांग्लादेश में से आएगा या बरोबर। तो केवल जल पूछ रहा हो, जल का मतलब है जल से आंसर देना में, ना कि थल से। तो आप क्या कहोगे, ये श्रीलंका है जो कितने किलोमीटर दूर है, आप कहोगे 39 किलोमीटर की दूरी पर है। तो कितना नजदीक है, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी है, आप कहोगे मन्नार की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है भाई, मन्नार की खाड़ी है। नेक्स्ट आपका जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में इतनी बार पूछा जा चुका है तो इसकी कोई गिनती नहीं है, फिर भी मैंने इस पे नोट बनाया और डबल स्टार बनाए। ये इसलिए बनाए कि ये पेपर में 2 या 2 से अधिक बार आ चुका। जब आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था पहले, जिसमें आप कहोगे लगभग 49,000 से पहली वैकेंसी थी, उसका जो 18 शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ था, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन था। तो आप चेक कर सकते हो कि पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है, तो आप कहोगे भारत व श्रीलंका के मध्य। कौन सी संधि है, पाक जल संधि। और दूसरा क्या है आपका, आप कहोगे दूसरा है राम सेतु। राम सेतु कहाँ है, वही पाक और जल संधि के बीच है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा, भारत के समीपतम दूसरा जल सीमा नजदीक, समीपतम का मतलब है नजदीक में, कौन सा है, इसको आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताना कि ये सबसे नजदीक कौन सा है। तो आपकी जो क्लास थी वो मैं आपको दोबारा से रिवीजन करा देता हूं। भारत की कुल जल सीमा कितनी है, आप कहोगे 7516.6 है। और दूसरा तट कितनी है, आप कहोगे तटीय भाग वाला मैंने बताया था, ये आपका पूरा तटीय भाग है। तो इसकी